तो मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे टाउन से, जहाँ हम एक लेडी पेट को देखते हैं। उसे जानवरों से बहुत प्यार होता है और इसी वजह से उसने ग्रिजली बियर पाल रखा होता है, जिसे उस बियर के बचपन से ही पाल रही है। इसी वजह से उनका बॉन्ड काफी अच्छा है और उनमें काफी दोस्ती है। ये जहाँ जाते हैं एक साथ जाते हैं और तो एक ग्रिजली बियर काम भी करता है। टाउन में एंटरटेनमेंट शो होता था जहाँ पर वो परफॉर्म करके लोगों के दिल जीत लेता था। अब शो खत्म हो जाता है, पेट और बियर घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी देखते हैं रास्ते में एक हंटर की गाड़ी खड़ी हुई है। मैं आपको इस हंटर के बारे में बताती चलूं कि ये हंटर जानवरों से बहुत नफरत करता है, ये उनका शिकार करता है। इसके दिल में जानवरों के लिए जरा भी रहम नहीं है। ये तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए ये शौक की खातिर जानवरों को पकड़ता है और उन्हें मार डालता है। पर अगर देखा जाए पेट को तो उसे ये बात सख्त नापसंद है। वो इस हंटर को भी समझाती है पर ये उसकी बात नहीं सुनता। बाहर बियर भी देखता है कि उस हंटर की गाड़ी पर एक जानवर बंधा हुआ है। वो जानवर एक हिरन होता है जिसे काफी बुरे तरीके से बांधा गया था। बियर उसको छेड़ता है तो उसे पता चलता है कि तो अभी भी जिंदा है, बट जो कि एक बार में अंदर उस हंटर से बात कर रही होती है। उस हंटर के सर पे तो कुछ और ही सवार था। वो पेट की बात ही नहीं सुनता और कहता है कि मैं शिकार करना कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। पेट गुस्से से वहाँ से बाहर आ जाती है। अब पेट और बियर जाते जाते एक अच्छी बात कर जाते हैं। उस बियर ने जाने से पहले उस हिरन को आजाद कर दिया था और जैसे ही हंटर ये देखता है वो गुस्से से बाहर आता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि हिरन आजाद था और वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन से भाग जाता है। फिर हमें पेट का घर अंदर से दिखाया जाता है जो कि काफी प्यारा है। बियर भी अपने घर में काफी खुश है और वो टीवी देख रहा होता है। तभी पेट उससे कहती है बहुत लेट हो गया है, तुम्हें अब सोना चाहिए। अब यहाँ पर बियर सो जाता है। पर तभी आधी रात को उसे एहसास होता है जैसे उसके रूम में कोई आ रहा है और कुछ ही देर में उसके रूम में वही हिरन एंटर होता है। वो हिरन बियर से कहने लगता है जैसे तुमने मेरी जान बचाई, मैं भी तुम्हारी जान बचाने आया हूँ, चलो फौरन यहाँ से भाग चलते हैं। पर बियर कहता है नहीं, ये मेरा ही घर है, मैं बना यहाँ से क्यों भागूंगा। तो हिरन उससे कहता है अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हें भी कैदी बनाकर रखा गया है। उसे बियर का कमरा काफी पसंद आता है और वो उछलने लगता है। तभी वो उसे एकदम से कहता है क्या तुम्हारा बाहर जाने का दिल नहीं करता, तुम एक ही घर में रहते हो, आओ ना जरा बाहर की दुनिया को एक साथ देखते हैं। पहले तो बियर उसे मना कर देता है कि नहीं, मुझे बाहर जाने का शौक ही नहीं है, मैं घर के अंदर ही काफी एंजॉय कर लेता हूँ। तो हिरन उससे कहता है तुम जानते भी हो कैसे एंजॉयमेंट है क्या, हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो बियर को एक चॉकलेट दिखाता है जो बियर को काफी अच्छी लगती है। तो हिरन उससे कहता है कि क्या ये तुम चॉकलेट ढेर सारी खाना चाहते हो। तो बियर कहता है हाँ हाँ खाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो दोनों एक साथ चल पड़ते हैं और एक स्टोर की तरफ जाते हैं जहाँ पे ये चॉकलेट्स काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर खाने पीने की और भी चीजें होती हैं जिसे वो मजे से खाने लगते हैं। लेकिन ये हरकत इन्होंने अच्छी नहीं की थी। ये लोग स्टोर का दरवाजा तोड़ कर अंदर गए थे और चीजें चुरा कर खा रहे थे। ग्रिजली बियर ने पहले कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी, लेकिन हिरन के साथ मिलकर आज वो ये कर रहा था। कि तभी वहाँ पर टाउन के शेरिफ को खबर होती है और वो फौरन वहाँ पर आ जाता है ताकि लोगों को पकड़ सके। अब ये देखकर हिरन तो भाग जाता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस होती है, लेकिन बियर वहीं पर रह जाता है। अब किस्मत से यही शेरिफ पेट का दोस्त निकलता है और वो इस बियर को सीधा पेट के पास ले जाता है और उसे कंप्लेन करता है। साथ ही साथ वो पेट से ये भी कहता है कि बियर की असल जगह इसका जंगल है जहाँ इसको होना चाहिए, ना ही तुम्हारा छोटा सा ये घर तुम इसके साथ सुन कर रही हो। अब ये सब सुनकर पेट सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हंटर दोबारा कहीं जा रहा होता है कि तभी उसके सामने वही हिरन आ जाता है जो उसे बचने के लिए भाग कर चला जाता है। हंटर भी उसके पीछे लग जाता है। वो जिसे छुपा था वो कोई और जगह नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट शो होता है जहाँ पे बियर परफॉर्म करने वाला था। यहाँ पर बियर जब उस हिरन को देखता है तो कहता है कि कल रात के बाद तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे ना, और सारी मुसीबत मुझ पर आ गई। हिरन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है और अभी प्लीज मुझे बाहर मत निकालो, मेरी जान खतरे में है। बियर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। हिरन जहाँ भी छुप रहा होता है बियर उसे बाहर निकाल रहा होता है। अब पर्दे की उस तरफ ऑडियंस को यानी लोगों को ये लग रहा होता है कि बियर किसी के साथ सुन कर उसे मार रहा है, तो वो सब किसे वहाँ से डरकर भागने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हंटर भी पहुँच जाता है और उसको दोनों वाइल्ड एनिमल्स एक साथ देखकर बहुत खुशी होती है कि अब तो मैं इनका शिकार आराम से कर लूंगा। लेकिन तभी पेट आती है और इन दोनों जानवरों को बेहोश कर देती है। उसके साथ शेरिफ भी होता है। शेरिफ पेट से कहता है देख लो पेट, अभी भी वक्त है, इस बियर को जंगल में छोड़ आओ, वरना हो सकता है कि कल को ये कोई और भी तबाही करे, पेट को ये सब मारना पड़ता है। अब ये डिसाइड होता है कि इन दोनों को बेहोश हालत में ही जंगल में छोड़ाया जाएगा। इनको हेलीकॉप्टर के थ्रू जंगल में छोड़ दिया जाता है और जब अगली सुबह इनकी आंख खुलती है तो ये लोग देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि जंगल में है। बियर फौरन से अपना घर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास जंगल के अलावा कुछ नहीं था। वो हिरन से कहता है तुम्हें तो सब रास्तों का पता है ना, तुम रोड पर फिरते रहते हो, मुझे बताओ कि घर कैसे जाना है। हिरन से कहता है कि मैं तुम्हें बता तो दूं, पर मुझसे वादा करो एक बार टाउन में पहुंच जाओगे तो मेरे पार्टनर बन जाओगे, मेरा साथ दोगे, ये ना हो कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अब बियर को अपने घर जाना था, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वो कहता है अच्छा ठीक है। अब ये दोनों साथ चलने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और इवन अब तो सुबह भी हो जाती है, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा होता। तब इनको
को पता चलता है कि ये तो किसी अजीब से रास्ते पर चल रहे हैं जो इन्हें वापस उसी जगह ले आता है जहाँ से ये चले थे। और असली बात तो ये थी कि हिरन को भी कोई रास्ता मालूम नहीं था। तभी इन दोनों को वहाँ पर फायर की आवाज सुनाई देती है जो उसी हंटर ने की होती है ताकि वो जानवरों को डरा सके और उनका शिकार कर सके। अब बियर भी डर के आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जिस पर वो पाँव रखता है वो एक डैम होता है जो कमजोर सी लकड़ियों से बना था और उसके वेट से वो डैम टूटने लगता है जिससे पानी बहुत ज्यादा तेजी से बहने लगता है और सारे जानवर उसमें बहते हुए दूर आ जाते हैं और उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हंटिंग का ज्यादा खतरा था, यानी उनकी जान को खतरा था। सारे के सारे एनिमल्स उसी से नाराज होने लगते हैं कि बियर ये तुम्हारी वजह से हुआ है। बियर इस सबसे नाराज होकर आगे बढ़ जाता है। काफी तेज बारिश हो रही होती है और रात भी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम टाउन में देखते हैं कि शेरिफ और बेथ एक साथ हैं। बेथ काफी परेशान है बियर को लेके क्योंकि वो उसे याद भी कर रही है उसने बचपन से उसकी जिंदगी अपने साथ गुजारी। बियर को कभी भी कुछ चाहिए होता था वो उसे देती तो उसे उसकी परेशानी हो रही थी। और साथ ही साथ शेरिफ ओपन सीजन का बोर्ड लगा देता है और इसका मतलब ये होता है कि सब हंटर्स के लिए ये सीजन ओपन है कि वो हंटिंग कर सके। उन पर कोई रोक टोक नहीं है कि वो शिकार नहीं कर सकते। और इस वजह से बेथ को ज्यादा परेशानी हो रही थी अगर बियर को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। उधर जंगल में ही अंधेरे में बियर को एक घर दिखाई देता है। वो घर काफी डरावना लग रहा था, लेकिन बियर बेचारे को भूख लगी हुई थी तो उसके अंदर चला जाता है। वो जाकर देखता है कि तो उसके फ्रिज में चीजें पड़ी होती हैं। वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो फ्रिज में से चीजें लेने लगता है कि तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है। इनफैक्ट ये डरावना घर उसी हंटर का है, लेकिन इस हंटर को पता नहीं चलता कि बियर अभी भी उसके घर में है, यानी उसे इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि बियर असल में है कहाँ पर। लेकिन कुछ ही देर में उसे फील होने लगता है कि उसके घर में कोई है। पर इससे पहले कि हंटर उसे पकड़ लेता, बियर अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहाँ से निकल जाता है और मेन रोड पे चला जाता है जहाँ वो देखता है कि काफी ज्यादा हंटर्स की गाड़ियाँ तेजी से जंगल की तरफ जा रही हैं ताकि वो वहाँ जाकर शिकार कर सके। तभी उसे हिरन का ख्याल आता है और वो कहता है कि वो जैसा भी है उससे मेरी दोस्ती हो चुकी थी और मुझे उसकी जान बचाने के लिए उसकी मदद करने के लिए जंगल में जाना होगा। वो फौरन से उसके पास चला जाता है, लेकिन हिरन उससे नाराज होता है। बियर उसे कहता है अच्छा अपने नाज की बस भी करो ना, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, चलो फौरन यहाँ से निकलते हैं। बियर हिरन को बताता है कि हम हमारे घर जा रहे हैं। अब ये सारी बात वो बाकी एनिमल्स भी सुन लेते हैं और वो बियर से कहते हैं प्लीज हमें भी अपने साथ घर ले चलो वरना ये शिकारी हमें मार डालेंगे, अपना शिकार बना लेंगे। बियर उनसे कहता है लेकिन मेरे घर में इतने ज्यादा जानवरों की जगह नहीं है, मैं कैसे लेकर जाऊँ। ये सुनकर सब जानवर डिप्रेस हो जाते हैं कि बस अब हमारी मौत पक्की है। और आगे वो देखते हैं कि वहाँ से जाने का रास्ता भी बंद है क्योंकि शिकारियों ने हर तगड़ी प्लानिंग की होती है कि ये लोग यहाँ से बचकर निकल न सकें। तभी बियर उनसे कहता है परेशान नहीं हो मेरे साथियों, एक साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इन हंटर्स को हरा सकते हैं। अब ये सब लोग एक साथ हो जाते हैं और जंगल में एक बड़ा सा दरख्त भी था जिस पर काफी ज्यादा स्क्विरल्स थे और उनका निशाना भी काफी अच्छा था। वो काफी ज्यादा नट्स जमा करके रखते थे जो अपने दुश्मन पर निशाना लगा कर फेंकते थे, इसलिए काम आने वाले थे। साथ ही एनिमल्स देखते हैं कि जंगल में एक कपल आया है, उनका एक डॉगी भी है। वो जंगल में कुछ चीजें एक्सप्लोर करने आए थे और जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो सारे जानवर उनकी वैन में से कुछ चीजें ले लेते हैं जो वो हंटर्स के अगेंस्ट यूज करेंगे और उसके डॉगी को भी साथ ले लेते हैं। अब सारे जानवर सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुके होते हैं। अब इंतजार होता है तो सुबह होने का कि कब हंटर्स निकले और ये एनिमल्स उन पर हमला कर दें। जैसे ही सुबह होती है हंटर्स इनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इन जानवरों ने भी प्लान किया होता है कि जैसे ही वो आएंगे फौरन से उन पर अटैक